बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपको मैं बताऊंगा गले का वो डिज़ाइन जो काफ़ी दिन से मुझसे लोग मालूम कर रहे हैं कि मैं आपको बनाना सिखाऊं। बहुत सारे लोग इसको बनाना सिखा रहे हैं पर सबका तरीका अपना अपना अलग है और बहुत मुश्किल करके बता रहे हैं। तो काफ़ी फरमाइश आ रही है इस सादे से गले को बना के सिखाने की। तो आज मैं आपको इसका तरीका बता दूं। वायरल सा ये डिज़ाइन है। देखिए शर्ट की मैंने कटिंग की और ये पैरेट ग्रीन कलर की मैंने ये सीक्वेंस वाली लेस शर्ट के प्रिंट से मैच की है। देखें ये लाइट सा कलर है तो बड़ी खूबसूरत लगेगी ये शर्ट आज बनकर। आप देखिएगा। अच्छा ये ग्रीन कलर भी मैंने इसी से ही मैच करके लिया, यानी कि लेस और ये कपड़ा दोनों एक ही कलर के ये मैंने लिए हैं। अच्छा कपड़ा मेरे पास थोड़ा सा ये कम था तो कम कपड़े में भी डिज़ाइन बनाना सीखे। देखें हमने क्या करना है, किनारी वाले साइड से इस कपड़े की 1.5 इंच की पट्टी हमने इसकी निकालनी है। नोट कर लें, देख लें, 1.5 इंच की पट्टी। ठीक है, किनारी वाले साइड से लंबाई में रखनी है हमने। तकरीबन 21 से 22 इंच की दो पट्टियां काफ़ी रहेंगी। अगर आपके पास कोई भी कपड़ा है तो आप दो पट्टियां ले लें। देखिए मेरे पास तो दो पट्टियों का भी कपड़ा नहीं था तो मैंने ये किस तरह से छोटे छोटे पीस ये निकाल कर कुछ ना कुछ कर लिया है। आपको पता है हर तरीके से आपको काम सिखाता हूँ मैं, तो बचत करना भी सीखा करें। ज़रूरी नहीं है कि कपड़ा बहुत सारा होना चाहिए डिज़ाइन बनाने के लिए। देखिए इस पट्टी को हमने इस तरह फोल्ड करना है और बूट की सिलाई से बंद कर देना है। ठीक है, इसको रख देंगे हम साइड में। शर्ट को भी यहाँ से हटा देंगे। आप इसका गला कटिंग करना सीखें। बहुत आसान ये गला है। बहुत सारे लोग इसको, मैंने भी सिखाया है सेंटर लेस के साथ, ज्वाइंट लेस के साथ बनाना। पर अगर ज्वाइंट लेस ना मिले आपको तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। देखें तकरीबन 6 से 6.5 इंच चौड़ाई आपने इस तरह से बुकरम को चौड़ाई में टर्न करना है। अब नोट करें, देखिए जिनका ये सूट है वो ये गला पहन, वैसे वो उनकी शर्ट का गला होता है 7 इंच, यानी कि 3.5 का निशान लगता है। अभी मैंने 3.25 का निशान लगाया क्योंकि गले में हमने बारीक सी लेस लगानी है तो गला छोटा ना हो। अच्छा अब गले की डीप जितनी भी हो उससे आधा इंच बढ़ता हुआ डीप का निशान भी हमने लगाना है। जैसे 7.5 होती है तो हमने इसकी 8 इंच डीप रखी क्योंकि हेवी नाप की शर्ट है। ये 8 इंच पर हमने निशान लगाया और नीचे से हमने 1 इंच चौड़ाई इसको दी है। नोट करते रहे, समझाने वाले पॉइंट है। 2.5 इंच हमने इस जगह पर एक निशान लगाना है और दो सूत यानी कि 2 पॉइंट हमने निशान बस इस जगह लगाना है क्योंकि जो हमारे पास लेस है वो 2 पॉइंट की लेस है। तो वो जब हम लेस से लेस को मिलाएंगे तो वो आपस में जुड़ जाएगी। बिल्कुल इस तरह से पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल पे नए आने वालों को कहूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो में उन तक पहुंचा सकूं। देखिए गले की मार्किंग हमने कर दी। अब ये वाली मार्किंग आपने करनी है तकरीबन 1.25 इंच। देखें 1 इंच में 2 पॉइंट कम की हमने ये वाली मार्किंग करनी है इस गले की। मेन इसका गला समझना है, कटिंग किस तरह किया जाएगा, बाकी सब कुछ इसमें आसान है। नोट करें। अब ये देखिए 1.25 इंच हमने इसको रखा था चौड़ा तो हमने नीचे से और साइड से भी 1.25 इंच चौड़ा बुकरम को रख दिया ताकि एक साइज की सारी बुकरम नजर आए। देखें गले की कटिंग ये मार्किंग हो चुकी है। अब देखें यहां से हमने आधा इंच इसको और एक और निशान लगाना है। इस जगह पे हमने कपड़े की पट्टियां लगानी है। आप गौर से देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला आज आप एक खूबसूरत सा गला बनाना सीख जाएंगे। और यहाँ से भी फिर हमने तकरीबन 1.25 इंच बढ़ता हुआ निशान बस यहाँ तक लगाना है और इसको हमने यहाँ से ज़ाया करना है। समझ गए आप? इंशाअल्लाह तकरीबन आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इस गले को आसानी से कटिंग करने का तरीका। पहले तो हम मार्किंग से थोड़ा सा बढ़ता हुआ बुकरम को कटिंग करेंगे और फिर ये जो पीस हमने इस गले के ज़ाया करने हैं इसको हमने यहाँ से प्रेस से चिपका लेना है। देखिए ये प्रेस से चिपक चुके हैं। अब गला कटिंग करते वक्त इधर उधर नहीं होगा और इससे पहले आपने ये काम ज़रूर करना है। अगर आपने इस तरह गले को शोल्डर से शेप नहीं दिया तो आपका ये गले का डिजाइन अच्छा नहीं बनेगा। देखिए इस तरह से हमने इसको ऊपर से बराबर रखना है शोल्डर वाली साइड से। और ये जो क्रास है बुकरम का, खुद आप सोचें तकरीबन आधे से 1.25 इंच का क्रास है। इस क्रास को हमने कपड़े के साथ साथ ये लाजमी कटिंग करना है। अगर ये नहीं किया तो फिर गला समझे अच्छा नहीं बनेगा। तो ये मेन मेन पॉइंट मैं आपको बड़े डिटेल से समझा रहा हूं। देखें बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब कर देंगे हम इस गले की कटिंग। जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी मार्किंग पर हमने कटिंग करनी है। अगर आपसे
मार्किंग करते वक्त थोड़ा सा टेढ़ा निशान हो भी जाता है, तो कटिंग करते वक्त आप उसके टेढ़े निशान को सही करके आपने गला सही कटिंग करना है, बिल्कुल इस तरह से। और ये जो आधे इंच का हमने निशान लगाया था, इस आधा इंच वाले पीस को हमने इधर से इसको निकाल देना है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब ये फिर एक और जो हमने लास्ट में 1.25 इंच का निशान लगाया था, उसको हमने इस तरह से यहां से कटिंग कर लेना है। नोट करें, गला कटिंग हो गया है, इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर हमने चिपकाना है। ये देखिए गला मैंने 7.5 इंच के हिसाब से जितना हमने कटिंग किया था उसी नाप से हमने गले को चिपका लिया। अब इसका इस जगह से बढ़ता हुआ कपड़ा हमने रखना है, और फिर इसको हमेशा आप लोगों को पता है जिस तरह हम सादे गले को टर्न करते हैं उसी तरह से हम इसको बूट की सिलाई से कपड़े को टर्न कर लेंगे, इस जगह पर कट वगैरह लगाकर। अच्छा, अब देखें, ये मेरे पास जो पट्टी थी उस पर मैंने बूट की सिलाई लगा ली, जोड़ को हमने रखा बीच में इसके। नोट करें, देखें जोड़ को बीच में रखा और एक साइड से मैंने इसको सिलाई लगाकर इसके मुंह को बंद कर दिया। ये आसान तरीका है, इस तरह से आप कर लिया करें तो ये टर्न आसानी से होगा। देखें बिल्कुल इस तरह से हमने इसको पक्का किया, और फिर जिस तरह हम कपड़े की डोरी वाले ये लूप्स वगैरह टर्न करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने सुई इसके अंदर रखनी है और इसको यहाँ से हमने टर्न कर लेना है। अच्छा, इसको टर्न करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है, जो आपने जोड़ को चीरा था, दबाव को आधा आधा इधर उधर करके पट्टी के, वो आधा आधा ही रहे, एक साइड ना हो। और देखें फिर इस तरह से जोड़ को हमने बीच में रखना है, जिस तरह हमने इसको सिलाई लगाकर चीरा था वैसे ही बीच में रखेंगे। इसको उल्टा सीधा देखते हुए पट्टी को हम बना लेंगे, जोड़ को साइड में नहीं लेना, इनको भी हमने सबको टर्न कर लेना है। अब देखें 1.5 इंच के हिसाब से या 1.5 इंच एक पॉइंट आपने इस जगह पर इनकी सबकी कटिंग कर लेनी है। जितनी भी ये मैंने बनाई थी मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। बहुत आसान तरीका है, काफी फरमाइश आ रही थी, जिसने फरमाइश की थी वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएगा। अच्छा देखें, ये सारा मैंने कपड़ा यहां से टर्न कर लिया। अब इसको किस तरह टर्न किया, देखिए मैंने इस जगह से कपड़ा भी टर्न किया, और ये पॉइंट भी लाजमी है, ये वाला। यहां पर आपने बुकरम के ऊपर लब की सिलाई लाजमी लगानी है, यानी कि बुकरम से थोड़ा सा हटाकर इधर तक, और फिर इसके बाद यहां से ये सिलाई आपने लाजमी लगानी है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि किसी के शहर में, इलाके में बुकरम अच्छी नहीं मिलती, और वो इस तरह के गले को जब टर्न करते हैं तो बुकरम हट जाती है। पर अब बुकरम नहीं हटेगी, ये सिलाई आपने लाजमी लगानी है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा कितने फिनिशिंग से ये गला टर्न होगा। बहुत सारे लोग इस गले को कच्चा रखकर भी लगा देते हैं, बस कमीज पर चिपकाते हैं डायरेक्ट और बना देते हैं, पर वो तरीका बिल्कुल गलत है। सूट की लाइफ कम हो जाती है, तो आप इस तरह पक्की लब में बनाएं। पहले हमने सेंटर की सिलाई लगानी है गले की, और फिर इस तरह से हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई को लगाना है, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, वीडियो जो आज मेरी लेट हुई है, तकरीबन 4 दिन बाद वीडियो आई है, तो वो थोड़े से आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में कहा था मेरी तबीयत सही नहीं है, तो बाखुदा तबीयत अभी भी सही नहीं है, बस आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर करती है। देखें इस जगह पर भी हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, तो सोचा बना लूं वीडियो। आप लोगों की छुट्टी काफ़ी हो रही है, तो इस वजह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जल्दी सर के दर्द को ख़त्म कर दे। सर में बहुत शदीद दर्द है। देखें इस तरह हमने इसकी कटिंग करनी है, और यहाँ से हमने इसको करीब करीब कट्स लगाने हैं दोनों साइड, और फिर इसको इस तरह कटिंग करना है। यहाँ पर भी हमने करीब करीब कट लगाने हैं इसको। जितना करीब कट लगाएंगे गला उतना ही खूबसूरत टर्न होगा, और इस जगह पर हमने डीप कट लगाना है। तो ये गला सारा देखें हमारा सिलाई लग चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको टर्न कैसे करेंगे, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा था कि शहजाद भाई सारे इसके रास्ते बंद हो गए, आपने टर्न किस तरह किया। तो आज वो देख लें, वो मैंने ज्वाइंट लेस वाला गला बताया था, तो आज वो देख लें कि इसका कौन सा रास्ता गले का खुला हुआ है जिसकी वजह से ये टर्न हमसे हो जाएगा। नोट करें, देखें यहां से, देखें ये सारा रास्ता खुला हुआ है इस जगह और इस जगह से। नीचे से आपको समझ में आएगा, ऊपर तो मैंने एक्स्ट्रा बुकरम पर सिलाई लगाई हुई है। इसके बाद अब इसको टर्न किस तरह करना है ये देखें। जिस तरह हम इस वो जो लुप्स वगैरह बनाते हैं उसको सुई, मशीन की सुई से जो हम
टर्न करते हैं लूप्स वगैरह बनाने के लिए, सेम उसी तरह से हमने इस जगह पर एक बल देना है और यहाँ से पकड़कर इसको सुई को निकालना है जो हमारा रास्ता है। देखें ये वाली जगह, इस जगह से हमने सुई को निकाल लेना है बाहर की तरफ। नोट करें, देखें यहाँ से हमने सुई को रखा, इस जगह से हमने सुई को बाहर निकाल दिया, ये रही सुई, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है इसको टर्न करने का, आप बिला वजह टेंशन लेते हैं। और ये भी आप पॉइंट नोट कर लें, देख लें यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी वो सिलाई अब काम में आएगी। अक्सर क्या होता है, जब हम यहाँ पर सिलाई नहीं लगाते और इसको इस तरह टर्न करते हैं तो यहाँ से बुकरम हट जाती है, बुकरम उखड़ जाती है। चाहे आप कितनी भी अच्छी बुकरम को चिपका लें फिर भी बुकरम हट जाती है। तो इस तरह से आप सिलाई लगा लेंगे और फिर उसके बाद आप जब इसको यहाँ से खींचेंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ ये नोट करें। देखें किस तरह ये बाहर आ चुका है। देखें अब यहाँ से हमने इसके कोने वगैरह सेट करने हैं। नोट करें एक साइड टर्न हो चुका है, दूसरे साइड को भी हमने इसी तरह टर्न करना है। बहुत आसान तरीका है। बहुत सारी टेलर्स, लड़कियां, लड़के मुझसे कह रहे थे कि शहजाद भाई टर्न करना मुश्किल लगा, तो ये भाई टर्न करना कोई मुश्किल बात नहीं है मेरी बहनों। देखो किस तरीके से मैंने आसानी से तो टर्न कर दिया आपके सामने। अब एक एक चीज़ वाज़ा डिटेल करके मैंने आपको बता दी है ताकि आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। अब पहले हमने इसको बैक साइड से जमाना है अच्छी तरीके से, क्योंकि बुकरम तो हमारी सब अपनी जगह पर है। क्यों हमने सिलाई जो लगा ली थी, सिर्फ ऊपर वाले पीस की बुकरम की सिलाई का डर रहता है, बुकरम हटने का डर रहता है, यानी कि तो आप ऊपर वाले पीस पर सिलाई लगाएं, नीचे भले से आप सिलाई ना लगाएं बुकरम पर। देखें सारे कोने वगैरह बिल्कुल ज़बरदस्त ये बन चुके हैं, बुकरम नहीं हटी इस सिलाई की वजह से। अब इस जगह पर यहाँ पर हमने करनी है तुरपाई। ये देखें तुरपाई मैंने इसकी कर दी है, बिल्कुल सादा गली की जिस तरह तुरपाई करते हैं। बार बार वाले पीस पर तुरपाई करनी है। B6000 और B7000, ये गिलू अक्सर आपको पता है मैं इस्तेमाल करता हूँ। आपने बस हल्का हल्का सा ये गिलू इस जगह पर लगाना है, देखें इस तरह। और इनको आपने सीधा साइड नीचे रखते हुए और सिलाई वाला साइड ऊपर गले में, यानी कि ऊपर की तरफ रखते हुए इनको इस तरह चिपकाना है कि सबका गैप बिल्कुल एक जैसा है। ऊपर वाली साइड जो है गले की, जो हमने टर्न की थी उस जगह हल्के सा आपने गैप को जरा सा बाल बराबर कम रखना है और नीचे से फैलाना है। देखें इस तरह से जितने पीस हमने कपड़े के इस जगह लगाए हैं इतने ही पीस हमने कपड़े के इस वाले साइड पर भी लगाने हैं। ये कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। देखिए ऊपर से आप गैप देख लें, मैंने थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह नीचे लगाया कि जब मैं सिलाई लगाऊँ तो सिलाई मेरी ग्रीन पट्टी पर आए। शोल्डर की सिलाई जब मैं शोल्डर जोड़ूँ तो वो ग्रीन पट्टी पर आए। और फिर यहाँ पर हमने किनारे पर भी हल्का ग्लू लगाना है, देखें, और इस तरह से हमने इसको चिपका लेना है। गिलू को ज़्यादा भर-भर के नहीं लगाया करें, गिलू अच्छा होता है, बस आप सिर्फ़ हल्का-सा लगाएँ। अगर आपको ज़्यादा अच्छा चिपकाना है, आप फ़ौरन ना चिपकाएँ, हल्का-सा गिलू लगाएँ, ज़रा-सा प 25 से 30 सेकंड के लिए उसको छोड़ दें, फिर उसके बाद आप लेस को चिपकाएँ, बहुत अच्छी चिपकेगी और कम गिलू में अच्छा काम हो जाएगा। ज़्यादा गिलू से जल्दी नहीं चिपकती, थोड़ा-सा सुखाने के बाद हम लेस को लगाएँगे तो जल्दी चिपकेगी। देखें कितने अच्छे तरीके से ये सब कुछ लग चुका है। अब यहाँ पर हमने इसके सिलाई लगानी है, नोट करें देखें। इस सिलाई को लगाते वक़्त आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि सिलाई आपकी लब पर यानी कि किनारी पर लगे, ना तो आपकी सिलाई ग्रीन कपड़े पर चढ़नी चाहिए और ना ही किनारी से हटी हुई होना चाहिए। अभी मैं आपको इसको क्लोज़ करके दिखाऊँगा, आप देख लीजिएगा मैंने सिलाई कहाँ पर लगाई है। बिल्कुल किनारे पर हमने लब की सिलाई लगानी है, टॉप स्टिच देखें। बिल्कुल इस तरह इस साइड पर भी हमने सिलाई लगानी है। दोनों साइडों पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर भी हमने लब की सिलाई लगानी है और लेस को रोक देना है। देखें इस तरह हम फिनिशिंग से सिलाई लगाएँगे कि हमारी सिलाई भी बुरी ना लगे और लेस भी अच्छे तरीके से लग जाए। बिल्कुल इस तरह से नीचे से हम इसको टर्न करेंगे और फिर ऊपर की तरफ सिलाई को लेते जाएँगे, मगर फिनिशिंग के साथ। गले की ऊपर की सिलाइयाँ बहुत फिनिशिंग के साथ आपको लगानी चाहिए। इनको हमने ज़्यादा बढ़ते हुए को कटिंग करना है, सिलाई के साथ नहीं कटिंग करना। जहाँ पे सिलाई आ रही है थोड़ा-सा आगे की तरफ से कटिंग करना है। अब देखें गले पे प्रेस लगा देंगे, प्रेस लगाने के बाद आप देखें इस गले की खूबसूरती, कितना आसानी से और कितना अच्छा ये गला
वायरल डिज़ाइन है ये बन चुका है। देखें आप इसकी लब की सिलाइयाँ अब ये आपको वाज़ा नज़र आ रही होंगी देखें, कितनी फिनिशिंग से बीच में मैंने इसके मोती लगा दिया और यहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर से देखें, फिनिशिंग नोट किया करें मेरे काम में। आप सिखाता हर कोई ये अच्छी तरीके से सिखाता है, पर फिनिशिंग से सिखाना ही कमाल होता है और फिनिशिंग से सीखना भी कमाल होता है। बैक साइड भी आपने इसका नोट कर लिया, तो ये तरीका था इस आसान से गले को बनाने का। आपको कैसा लगा? ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख़याल रखिएगा। मुझे ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।